बच्चों, वेलकम टू एडू वेदा। और मैं आपका अपना प्रकाश सर लेके आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, पहली रिवीजन वीडियो के लिए। बहुत ही अच्छी वीडियो गई है और बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। तो जो मेरा ये सेकंड चैप्टर देख रहे हैं उन सबको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं देखा मैं बोलूँगा तुरंत जाके आप चेक करो और देखो। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन सिर्फ 20 मिनट्स में। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो वो तुरंत उस 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे एक बेसिक कंसेप्ट को लेके। उसके बाद आने वाली है हमारी क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आपके और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हम इंटेक्स और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे। तो क्योंकि टाइम कम है, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 20 मिनट, इसलिए बिना कुछ और बात किए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। इसमें से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बहुत ओमिट कर दिया गया है, काफी पार्ट्स इसके हटा दिए गए हैं। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बती है वो मैं आपको यहां पे बता के खत्म करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। इसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। इसलिए कॉपी पेन ले लो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो और बढ़ते हैं। चलो, सो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वन शॉट। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन, राइट। सो रिवीजन में क्या होता है बच्चों, आपको पता है रिवीजन में रिवीजन होता है, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इन 1820। कब डिस्कवर हुआ था, 1820 में। प्रोवाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। शुरू में क्या होता था, शुरू में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ा जाता था, बट जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे, आगे क्लास 11 क्लास 12 में एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको यह बताएगा जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। और उसको छोड़ो, ये एक बेसिक तो आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमारा सिलेबस, हमारा कंटेंट एकदम एनसीईआरटी को स्टिक करके है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि 20 मिनट में पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं भूल गया था, वो अब बोल देता हूं। क्या बच्चों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, राइट। अपने बच्चों को शेयर कर दो, अमीर दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बोला था गरीब बच्चों को शेयर करो तो लोग को ऑफेंड हो गए थे। चलो, आप देख सकते हो क्या किया इन्होंने। एक करंट था। सबसे पहले कंपास की बात करते हैं। कंपास क्या होता है, कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है, राइट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कंपास किस पे वर्क करता है, कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमेशा वो नॉर्थ पॉइंट करता है। क्या पॉइंट करता है, नॉर्थ। फिर जब उसे हम एक वायर के पास लाए और वायर में करंट फ्लो कर रहा था, हमने देखा कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे कुछ और आया था, मतलब कोई एक और फील्ड आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जिसने अफेक्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड आई थी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसने अफेक्ट किया, जिसकी वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ और उसने नॉर्थ शो होना बंद कर दिया। ऐसा आप कहीं भी कर सकते हो। आपके फोन में भी कंपास ऐप होती है, उसको भी आप किसी वायर के पास रखोगे तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। क्यों, क्योंकि यहां से एक चीज बहुत क्लियर होती है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको यह बताएगी कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स। जहां कहीं भी मैग्नेटिज्म एक्ट करेगा वही होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। जहां कहीं भी आपको लगे कि यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट के चारों तरफ आपने देखा होगा इस टाइप की फील्ड फैली होती है, राइट। ये डायग्राम आप कई बार देखोगे ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर
द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से नहीं कर सकते क्योंकि एम को हमने ऑलरेडी दे दिया था, एम से मास रिप्रेजेंट होता है। एंड इज मेजर्ड इन टेस्ला। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, राइट, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला इसीलिए रखा क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे मैग्नेटिज्म है, तो एक यूनिक नेम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला उन्होंने दे दिया। इट इज रिप्रेजेंटेड फॉर द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको रिप्रेजेंट करती हैं, आप इनके बेसिस पे जज कर सकते हो कहाँ पे मैग्नेट्स के बीच रिपल्शन होगा, कहाँ पे अट्रैक्शन होगा। जैसे आपको पता होगा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गो टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी चीज है, दे आर स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स, दे आर स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? तीसरी प्रॉपर्टी है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों? क्योंकि वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? बिकॉज एट दैट पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन which is not possible for a magnetic field. There can only be one direction for a magnetic field. चलो, फिर आता है टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कुछ इस टाइप का प्राणी होता है ना। और मैं झट से बना देता हूं कि इसके चारों साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगी। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे ही क्यों होगी बच्चों? इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? पहला है तो आयरन फिलिंग्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें मैग्नेट को रखते हैं, राइट। मैग्नेट के ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं और मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, तो वो एग्जैक्टली वहीं जाके सेट होती हैं जहां पे क्या होता है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसलिए आप देख सकते हो जो पैटर्न हमने बनाया एग्जैक्टली उसी टाइप का पैटर्न बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरी चीज है यूजिंग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या करते हैं, इसके चारों साइड मैग्नेट रखते जाते हैं, है ना, मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास ऐसे कंसेक्यूटिव डायरेक्शंस बताता रहता है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है, राइट। चलो, तो ये था प्रैक्टिकली पता करने की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंटर इन इट्स साउथ पोल। जबकि मैग्नेट के अंदर उल्टा होता है, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से निकल के नॉर्थ की तरफ जाती हैं। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जितना क्लोज है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल मैग्नेटिक फील्ड है। वेयर डिड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जहां पे वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होंगी, जैसे आप देख सकते हो पोल्स पे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, राइट। चलो, प्रॉपर्टीज की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड टुवर्ड्स साउथ पोल। सेकंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अदर नियर द पोल्स, जो मैंने बताया। तीसरी चीज है दे डू नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन भी मैं बता चुका हूं, याद कर लेना बच्चों, आ सकता है एग्जाम में ये रीजन। चलो, फिर आता है एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब
हम ये करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे होता है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया, एक ऐसा लिया, एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया, घोड़े के नाल जैसा। हॉर्स शू मतलब घोड़ों के पैर में एक शू टाइप का लगता है जो लोहे का होता है, जिसे हम हॉर्स शू या हिंदी में घोड़े की नाल बोलते हैं, राइट। सो उस टाइप के मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं। फिर उसके बीच में हमने एक वायर लगा के यहाँ पे हमने मरकरी रख दिया। मरकरी क्यों रखा बच्चों, क्योंकि मरकरी एक मेटल होता है और आपको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, राइट। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। फिर जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, उन्होंने देखा ये मरकरी अपनी जगह से हिल गई, राइट, इट गॉट डिस्प्लेस्ड। अब कोई भी चीज क्यों हिलती है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो मूव नहीं करेगी बच्चों। एक्सटर्नल फोर्स याद रखना, सिर्फ फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। उस पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो मूव की। अब उसी एक्सटर्नल फोर्स का जो रीजन है वो हमें इस कंक्लूजन पे लाता है कि जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा, राइट। जैसे कि विराट कोहली पाकिस्तान जाएगा तो ज्यादा अच्छा खेलेगा, ये चीज फिक्स है। उसी तरह जब कभी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा उस पे फोर्स लगेगा, राइट। वैसे हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ। सो यहां पे एक चीज ये क्लियर होती है कि जब कभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जाएगा उस पे क्या लगेगा बच्चों, फोर्स। A concealed current carrying conductor can be located due to magnetic effect by using a plotting compass। इसको भी आप plotting compass से कर सकते हो। फिर आता है magnetic field due to current carrying conductor, right। The first one is magnetic field due to circular loop, clear। और सबसे पहले हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे। जैसे ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर सर्कुलर इन नेचर। दे आर सर्कुलर इन नेचर, राइट। दे आर हाउ, दे आर सर्कुलर इन नेचर। आफ्टर दैट, सर्कुलर होने के बाद इनकी दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो ये क्लॉकवाइज होंगी या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी, राइट। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसे बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जब हम अपने राइट हैंड के थंब को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो हमारी फिंगर्स होंगी ये हमें बताएंगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, जो सीधा सीधा बताता है कि अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। मैं लिख देता हूं, अगर करंट अपवर्ड है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर करंट डाउनवर्ड है, कैसा, अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी बच्चों, क्लॉकवाइज। कैसी होंगी, क्लॉकवाइज। ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल बनाता है, 2 मिनट का है, कर लेना रिवीजन। फिर आता है ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में भी एग्जैक्टली वैसा ही, अभी हमने क्या, जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर था उसमें सर्कुलर लूप डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। और सर्कुलर लूप में हमें ये पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक वैसी ही है जैसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए थी। यहाँ पे एक आता है क्लॉक फेस रूल, जो एनसीईआरटी में तो नहीं है बट आईसीएसई बोर्ड में या सीनियर क्लासेस में शायद मिलेगा आपको, विच इज कॉल्ड क्लॉक फेस रूल, जो हमें ये बताता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। जो जहाँ पे क्लॉकवाइज है ये इसका साउथ पोल है, राइट।
फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by bar magnet। जैसा बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वैसे ही हमारा सोलेनॉइड भी प्रोड्यूस करता है। फिर इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है बच्चों? पहली चीज है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। जिसने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी मैग्नेटिक फील्ड, या उतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगे मैग्नेटिक फोर्स, उतना ज्यादा स्ट्रांग लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी चीज है स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। जितना ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्ट्रांग आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरी चीज है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल मतलब बीच में कौन सा कोर आप लगा रहे हो? बेस्ट मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। कौन सा होता है? सॉफ्ट आयरन। क्यों होता है बच्चों? ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है। सॉफ्ट आयरन इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होती है। उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय काई वो हाई होती है, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर इज द बेस्ट मटेरियल टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखो सोलेनॉइड में बीच में कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब प्रॉपर मैग्नेट, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, इसको सॉफ्ट आयरन कोर के चारों साइड लगा दिया गया है। ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर से वही बात आएगी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड पे ले गए तो उस पे फोर्स लगा, उस पे फोर्स लगा। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, mechanical force is exerted on the conductor which makes it move. The direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field is perpendicular to the direction of current, perpendicular to the direction of magnetic field. करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तीसरी डायरेक्शन। और आपको पता है कोई भी चीज दो चीजों के परपेंडिकुलर होता है तो तीसरे के भी परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आपके पास क्या क्या है बच्चों? आपके पास है करंट, आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। आपको रिजल्ट में क्या मिला? आपको रिजल्ट में मिला फोर्स। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमें ये कहता है इफ वी पुट आवर फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन if our central finger indicates the direction of current and this index finger shows the direction of magnetic field, then thumb will say the direction of force। जिसको याद करने का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा तरीका है जिसको हम बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड, राइट? दिस इज फादर, let me write it with some other color, write down F, write down M and write down C। फादर मदर चाइल्ड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। इस तरह से आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हो। फिर आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब हमारे घर में कैसा होता है। सो अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड कंपोनेंट्स डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक सेफ्टी थ्रू आउट द होम। घर में जो वायरिंग होती है वो होती है, इट टिपिकली इंक्लूड्स मेन सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले होती है मेन सप्लाई जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, और बहुत अलग सारे सर्किट लाइटिंग पावर आउटलेट्स और एप्लियंसेस होती हैं। इनमें मेन 3 टाइप के वायर होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है अर्थिंग, राइट? ये 3 टाइप के वायर्स आते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग मेटल की बॉडी पे कनेक्ट होता है और लाइव और न्यूट्रल वर्क करते हैं सर्किट कंप्लीशन में। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। मैंने अभी यही बोला, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ फ्यूज इन प्रीवियस चैप्टर 1 में पढ़ा है। फिर फ्यूज एक सर्किट प्रीवेंट होता है, इस टाइप का होता है, जब कभी भी करंट ओवरफ्लो करेगा तो फ्यूज अपने आप मेल्ट हो जाएगा और आपकी एप्लियंस सेफ रहेंगी।
ओवरलोडिंग कैन अकर व्हाइल द लाइव वायर न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। अब अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक कांटेक्ट में आई तो ओवरलोड हो सकता है। अभी आज के टाइम में इस टाइप के फ्यूजेस नहीं आते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय MCB विच इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। लेट मी राइट डाउन द फुल फॉर्म, मिनिएचर सर्किट मुन्ना भाई वाला ब्रेकर्स। क्लियर? फ्यूज भी सेफ्टी डिवाइस होता है और अभी उसको रिप्लेस किसने कर दिया बच्चों? MCB ने। फिर खत्म हुई क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो उस दोस्त को जिसका आप चाहते हो भला हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।